सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जने बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं, जलन की बात छोड़ दो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, ब्याह हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा कैसे छोलिए से बना दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। कोई इंसान खाली एक आधा हो सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा। तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा, तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, बिल्कुल प्यार से, होए होए। और ऐसे आए जैसे देवता घूमया करें। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, होए होए, भागे फिरे, कोई प्लेट ठा रहा है, कोई गिलास लावे, तेली डूटी यहाँ थे, यहाँ से बेली यहाँ से, कोई झाड़ू लाड़ लग रहा पे बिना बताए। तो ये देवता रहे पिछले संसारी है। वो स्टोक है भगवान का, जो मिन्नी सतलोक में भगवान ने रखा है। ये सारे आपके घर आने लग रहे, आपके बहुत असंख्य जीव पार होंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। बच्चों, अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जा। अब देखो, ये दूसरे दो जगत के लोग हैं। ये तो एक का बात मैं समझ गया था, इंडिया तो कितना कुछ समझाने में टाइम लग गया होगा अपन सुधरने में। ये तो सीधे समझ गया भाई, इंसान है तो ये है, और भक्ति है तो यह है। और ये धीरे धीरे परमात्मा का की शरण देंगे। देखो, हमने ना किसी से कुछ लेना, इनको समझ में भी आ गया हम लालची नहीं है। हम नाम के लिए बार बार कहते हैं दीक्षा लो, दीक्षा बिना बात बनेगी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है। मुझे आश्चर्य है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, वो जिंदा के ऊपर है, किस आस पर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये इंसान नहीं, पत्थर हैं जो भगवान के बिना रह कैसे रहे हैं। आज कल मृत्यु हो जाएगी। आज सारे ठाठ हैं, चौधरी भी है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या ग्राम पंचायत मेंबर, सरपंच, चेयरमैन या सेठ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा और फिर कुत्ता बनकर घूम रहा होगा उसी गलियों में। ये इन पता ही ना है या कहानी ऐसे होगी, लेकिन अब विश्वास होगा जब दास कह रहा है। मैं कोई बकाने वाला नहीं, कोई लटोटर कनिया नहीं, कोई पैसे मांगता नहीं इन पे। पहले ही नकली संतों ने ब्रान मट्टी कर रखी जगत जनता की, झाड़े ला दिए, फू फा भूत काट दिए, हो बड़ा बड़ा शब्द सब मारा तो भूत निकल गया, बस बस सुख हो गया। और यह एक के साथ दे सब सदे, या सारा कुछ होने लगा, भूत भी भाग जाते बिना काटे, और मोक्ष हो घर में बरकत तो आई, मौत टले, सारे सुख यहाँ मिलने लग रहे। तो अब सबसे निवेदन है, सारे विश्व के मानव से, आंख खोलो, समय थोड़ा है, एक पल में पता ना क्या हो जाएगा। आओ हमारे से दीक्षा लो, अपना
अपने परिवार का कल्याण करा लो, एक मिनट में पता नहीं के बिजली गिर जा, और फिर भगवान की शरण। भक्ति इसलिए तो करते हैं कि फिर ये आने वाली आपदाएं, ऐसे संकट आवेंगे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी जब मर्यादा में रहेगा तो। या लाखों इतिहास दिखा दूंगा अपने बच्चों का, एक्सीडेंट हुआ था और कत्ती भगवान ने ठा के न्यों धर दिए, ओए होए होए, तो पेटा भर दे है माँ बाप का, घर क्या सबका। तो इसलिए भक्ति की जाती है कि ऐसे संकट टलेंगे, घर में बरकत होगी और मोक्ष होगा। अब ये एक आधा पत्रकार वगैरह पूछते हैं, भाई हम देखते हैं आपके बच्चे, आपके खुद के परिवार के भी और संगत के, जहाँ मकान बनाते हैं गरीबों का, गाड़ियों में जाते हैं, फॉर्चुनर, कोई स्कॉर्पियो, 20-20, 30-30, 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। मैं बोला भाई उनको यह ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझ में आ रही है, अरे लाट साहब बने काम ना चल रहा, दास पढ़ना पड़ेगा। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व संकट निवारण करने वाले कबीर बंदी छोड़ जी की असीम रजा से आज आप चंद पुण्यात्माएं अपने परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हुई हो। बच्चों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कति फ्री छोड़ देते हैं, उनको खाने की, पीने की, कपड़े की, फीस की पूरी व्यवस्था करके देते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाते रहते हैं, उनको काम से बचाते हैं, तुम अपना पढ़ाई करो। और ये क्रिया 15 साल, 16 साल, 20 साल कोई ट्रेनिंग कोर्स करे तो, और पूरी पढ़ाई पढ़े तो 15-16 साल लग जाते हैं, तब जाकर कितने कोई रोजगार मिले तो मिले, ना भी मिले। और फिर भी हम पढ़ाते बच्चों को। और अच्छी बात है, यदि आज शिक्षा ना होती तो आज अपने भगवान का ज्ञान नहीं होता, और ये अनमोल मनुष्य जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता। इसी प्रकार हमने कुछ समय इस परमात्मा के पाने के लिए, भविष्य अपना सुधारने के लिए निकालना पड़ेगा, और 2 पैसे खर्च दान में भी करने पड़ेंगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी, सत्संग भी सुनने पड़ेंगे। इसकी तरफ हम तभी प्रेरित होंगे जब हमें ज्ञान हो जाएगा पूरा कि परमात्मा के बिना कहीं ठिकाना नहीं। ये संसार में आज से कितने बड़े सेठ हो चाहे ना हो, या भरोसा तो एक अक्षण का नहीं है, एक पल का नहीं है। और मजबूरी है, हम फिर भी आंख बंद करके चलना पड़ता, करें क्या। ये भी पता है कुछ भी हो सकता है, तो अब इसके ऑल्टरनेट और इसका बचाव पता लग गया है, और इसको हम तभी अपनाएंगे दृढ़ता से जब हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होगा सत्संग के सुनने से। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रखी परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखा है, पूरा खुलासा कर रखा है। तो आप भक्तों ने यूट्यूब के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें कति ठोक रखा है। जब भी समय मिला, ये विशेष निकाल लो समय थोड़ा, सत्संग सुना करो। वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे, वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए,
इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत्य भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला, अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूध पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डालेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। अब तो हम परिवार में रिश्तेदारी में मगन हुए बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो तू चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़ के जिसके ऊपर तू आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा, कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा है, कदे कीतर अपने नंबर बनाते फिरे हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं, अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया तो रख। लेकिन भगवान क्यों भूल गया? सबसे बड़ी गलती ये है, जैसी दाता ने आपको व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा। लेकिन उसको ज्ञान भी होगा कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो, इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था मूर्ति का मर जाते हैं। बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है, वृद्धावस्था हो जाए जब पोते पोतियां में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी, पोता गैलो या मन में रहरी, हेली करवा दो खड़ी हिर, हेली करवा दो खड़ी हिर, नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। वृद्धावस्था पर आंख खुल जाती है और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सोना नहीं बुढ़ेगी, अन्ना होके मैं करण जोगा। इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौज हो जाए, पोता का ब्याह हो जाए, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। सारी उम्र बीत गई, इतने पहला क्यों ना बनाए वो महल? जिसे जो महल बनाना था, भक्ति करनी थी, वह तो करी नहीं, और इन बकवादा में सारा जीवन खो दिया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं, अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा कि पछाड़ खा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। अकेले न घसीट के ले जाएंगे ऊपर, और तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा। ये होना स्वाभाविक है, लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा। पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे, और जब जाने का टाइम आओगा तो यम के दूत निकट नहीं आओगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से, तो आपको बता रखा है इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने जो चलवाया है। 12 कबीर पंथ है सारे काल के, ये जितने भी और पंथ, राधा स्वामी, सरसाल, फलाने, निरंकारी, ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट है, काल के चलाए हुए। तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत सराहो। तो आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है। ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे, भक्ति बनी फिर बीच में छूट गई, फिर बनी फिर छूट गई, तो फिर फायदा क्या इस भक्ति का? यही चक्कर काटते रहोगे तो
प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में। तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाई पहले, आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहाँ प्रमाण है, और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों अब करो इस कमाई ने, अब बात बनेगी। क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है। जो कति मूर्ख हमारा ज्ञान नहीं सुनेगा वो भ्रमित होकर चला जाओ कि तो वो तो कर्महीन इंसान है, उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डट जाए। आप क्या कहते हैं संत गरीबदास जी? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत्य भक्ति, सच्चा सतगुरु, सच्चा ज्ञान, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति, मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, यो आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दें, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावे, सेवा नहीं कर पाओ और उस काम के लिए ही लगे रहें और वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो जाए, परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है। परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सौ दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो, जब कोई राम भगत गति पावे हो। तन मन शीस कैसे चढ़ाना है? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे। भाई गुरु जी की आज्ञा का जो पालन नहीं करते उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। निश्चय नरक पड़े से सोई, गुरु आज्ञा लोग करे जोई। गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में पड़ेगा। एक दिन 5-7 वर्ष वहां बैठे थे, गुरु जी चारपाई पे बैठे थे आसन पर। उसने कहा भी बच्चों मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो, गुरु जी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ ये? कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो। अब सारे सुन हो गए, कोई उठा नहीं। तो उनका भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना, उनके नाम खंड हो जाते हैं और वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा। एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे, 1 2 3 4 5।
गुरु जी बोले भाई तेरे शर्म नहीं, मेरे शर्म का आपने। तो उसने कहा हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को, और उन बुद्धुओं को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता है उसमें उन्होंने भाई सिर सोप्या काट के कर दिया, नहीं, समर्पित होना होता है। कति सच्चे जलते हैं, ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़न की। यो सौदा पे नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे के साथ ताव जात है, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन है, ये सब लोहा गर्म है। जैसे हमने देखा लोहार लोग एरन में गर्म करते थे लोहे को, वो चिमटे पलटे दराती खुरपे ये बनाया करते थे, चम्मच छोटी छोटी, अग्नि में लोहा दे देते, तुरंत गर्मा गर्म पे चोट मारेंगे पट्टा पट, और दो चाहते वो बन जाता। जरा सा भी ठंडा हो जाता उसको दोबारा गर्म करते, भाई ना बना कुछ से बेशक मारे जो उसका थोड़े। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये आपका लोहा गर्म है। अब इसमें राम नाम की चोट और दान धर्म की चोट लगा लो, इससे कुछ बनाना चाहते हो अब बनेगा। लोहे के साथ ताव जाते हैं, लोहे के साथ ताव जाते हैं, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर ना। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर ना। संत गरीबदास जी आत्मा से रो कर सुना करते, किसी तरह इनकी आंखें खुल जा, काल के जाल में फंसे पड़ी बूढ़ी आत्माएं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, जितने भी 14 भवनों में और तीन लोक में प्राणी सब अपना किया कर्म प्राप्त कर रहे हैं, अपना सौदा करते यहाँ पर भक्ति करी, दान धर्म किए, स्वर्ग में उनका फल मिला। तो हमने सतलोक जाना, बस इतनी सी बात है। हमने स्वर्ग नहीं जाना, यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग को ब्रह्मलोक को झांकना भी नहीं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाय। दूने तिगने किए चौगने, किन हो मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाय। जैसे मूल पूंजी 5-4 लाख रुपए लेकर कोई बिजनेस करने लगा, पहले क्या करते थे सेठ लोग, पैसे लेकर दूसरे शहरों में जाया करते थे, सामान खरीदते थे बेचते थे, खरीदते थे बेचते थे, उनसे दुगने तिगनी पूंजी करके लौट आया करते थे। और जो मूर्ख थे उस पूंजी से इसमें होटल में रहा करते थे, रुका करते थे धर्मशाला में, वहां खावा पीवे मौज करे, शराब पीवे फिल्म देखे, और सारी पूंजी नष्ट करके जो काम करना था वो ना किया, सारी पूंजी नष्ट करके वापस आना पड़ता, जो जेब में पैसा नहीं रहा। या सौदा घाटे का करा ठीक से, विवेक नहीं काम करा, तो फिर वो कर्जवान हो जाते हैं, और जिससे पूंजी लेकर गए थे उसके नौकर रखते हैं, उसको पूरी करता हूं। जैसे मनुष्य जीवन की पूंजी हम लेकर आए हैं, और हम इस काल के बंध में बंधे हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में
गीता बोलने वाला ज्योत स्वरूपी निरंजन ये ब्रह्म काल कहता है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। मेरे सतर के जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे और उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षासी मां सुच। मैं तुझे सब कर्जे से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर। यानी मेरी पूंजी दे दे, फिर तू जा। पहले हम यहाँ कमाई करते थे, होटल में खा लेते थे, ऊपर स्वर्ग में, कुछ तो यहाँ नहीं करते थे, यही नष्ट कर दी। फिर यहाँ कुछ धर्म कर्म किए तो स्वर्ग में खा कर फिर वापस आ गए। अब हमने सतलोक जाने का टारगेट बना कर रखना कति दृढ़ता के साथ। वो कहते दूणे तिगने किए चौगने, किन हो मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पिंडा फूट, वो लेखा दरगाह माही रे संतो यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर नाई। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रेक नाही रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे, ये पिंडा फूटा, ये शरीर खत्म होगा, शरीर सांस खत्म होगा, टूट जाएगा। फिर वह दरगाह में न्यायालय के अंदर भगवान के घर लिखा होगा। उस दरगाह में पिटाई होगी और यम के दूत बां मरोड़ के यूं और लात मारते ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते। और बच्चों, जो कबीर जी की भक्ति करता मर्यादा में रहता, कहते हैं गरीबदास जी बताते, आंखों देखी यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। ओए, आप उस समर्थ की शरण में हो, ईब डट जाओ, कति मोर्चा डांट दो, संभल जाओ बच्चों। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे भाई बां बाही, और वादन की मोह डरनी लगे, या लज्जा रहेगी कि नहीं। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रहे अक नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। के गरीबदास जी कहते भाई हमने तो उस दिन का भय बन रहा है, परमात्मा के ऊपर इज्जत रहेगी। अरे जो भक्ति नहीं करते, कितने मस्ती में चल रहे, कितने कर्महीन इंसान है। क्या बताते हैं, नर नारायण देह पाकर, फिर 84 जाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो परमात्मा ने अपने जैसा शरीर मनुष्य का बना के दिया है, और इसको प्राप्त करके भी फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे विवेक को। फिर कुत्ते गधे सूअर का शरीर में लगा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो दामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जन्म मरण मिटावे। गुरु बतेरे, शिष्यों की कमी नहीं। लेकिन बच्चों, ये मार्ग बताने वाला आपको, कोटों मध्य कोई नहीं रहे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रहे झूमक रहा, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा।
गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार ऋषि कुर्बान हो गए, शरीर फूक दिए धुएं में, तपस्याएं कर ली, ओम नाम का जाप कर लिया, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ओम नाम से मिलने वाली ब्रह्मलोक प्राप्ति ही में स्थित है। 7वें के 19 में कहा कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता बोलने वाला कहता है कि ये त्रिगुण वही माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव तक जिसकी बुद्धि टिकी उस पर डटी हुई है, इससे आगे को चलने को तैयार नहीं है, सुनते भी नहीं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। और 7वें के 16 से 18 में ये बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करती, अर्थ संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी ज्ञानी को ये पता लग जाता है मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, उसका समझ में आ जाती है। वो आन उपासना किसी देवता की भक्ति तीर्थ व्रत नहीं करता, केवल ओम नाम का जाप और मेरी भक्ति करता है, तो वो ज्ञानी आत्मा है तो मेरे को समर्पित बड़े नेक इंसान है, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ मोक्ष गति में स्थित है। फिर कहते हैं 7वें के 19 में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्म के ऐसे डले ढोने के बाद कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है किसी जन्म में। नहीं, पहले तो ये भी ऐसे अन्य देवताओं की भक्ति किया करते थे, तो बहुत से जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला महात्मा महापुरुष संत बड़ा दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये वासुदेव का अर्थ करते रहे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी का तो रोल था ही नहीं इसमें गीता में, ये तो काल का जाल था, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो बोल रहा था। तो कहते हैं कि वासुदेव का अर्थ होता है जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना, तेरे ऊपर सबकी सत्ता सबकी हुकूमत है। ये दाता कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, तेरे ऊपर कोई परमात्मा मालिक नहीं है। यही मोक्ष दाता है, यही पाप कर्मों को काटने वाला है, काल के जाल से यमदूतों से यही बचाने वाला है, यही अविनाशी है वास्तव में, यही परमात्मा है, सबका मालिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसी की भक्ति करने से जीव को जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। तो गीता बोलने वाला कहता है, ये बताने वाला वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, उसकी भक्ति करो तो वो स महात्मा सो दुर्लभ है, वो बड़ा मुश्किल से मिल जाएगा। आपको सुलभ है बच्चों, बालक नहीं, अनजान नहीं, मूर्ख बनाया नहीं जा सकता, प्रमाण दिए पहले। मूर्ख तो हम बने